प्रतियोगी विद्यार्थियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल प्रारंभ आईएएस में। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूं कि अच्छे होंगे और तैयारी भी अच्छी चल रही होगी। काफ़ी दिनों बाद हम मिल रहे हैं कुछ व्यस्तताओं के कारण, और जैसा कि अभी आपको पता ही होगा कि कोचिंग संस्थाओं को लेकर के जो नए गाइडलाइन जारी हुए हैं, उन्हीं सब व्यवस्थाओं की वजह से वीडियो क्लास आपको नहीं मिल पाई। तो उत्तर प्रदेश पुलिस परीक्षा, साथ ही साथ जिन्हें RO देना है और यूपी PCS जिनको देना है, तो ये करंट की क्लास है या करंट की एक सीरीज में लेके चल रहा हूँ, और ये चलेगी आपके उत्तर प्रदेश पुलिस परीक्षा की आखिरी तिथि तक, यानी 31 दिसंबर तक। तो करना ये है कि आपको प्रतिदिन ये वीडियो क्लास अपलोड कर दी जाएगी, आप उसे देख करके और एक 60 नोट्स बनाएं जिससे कि दोहराने में आसानी हो। ठीक है, तो ये करंट की क्लास आपको मिलते रहेगी। जो उत्तर प्रदेश पुलिस परीक्षा वाले विद्यार्थी हो वो पहले इस बात को ध्यान से समझ लें कि करंट की वीडियो आपको मिलती रहेगी, और सब्जेक्ट का फास्ट रिवीजन मैं इन्हीं 20 दिनों के दौरान पूरी GS का आपको करा दूंगा। जो महत्वपूर्ण पॉइंट है वो भी मैं उसमें बताते चलूँगा। बस आप जुड़े रहिएगा हमारे साथ। तो आज की क्लास की बात करें तो आज की क्लास में हम कुछ करंट को देखेंगे, फिर कल की क्लास में भी कुछ करंट को देखेंगे, और साथ ही साथ सब्जेक्ट का रिविजन भी करते रहेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। तो आज की क्लास का जो पहला करंट है अपना, वो है 81वां गोल्डन ग्लोब पुरस्कार 2024। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा कि ये करंट की शुरुआत में 2024 जनवरी से कर रहा हूँ, और जितने महत्वपूर्ण करंट हैं वो मैं आपको बताते चलूँगा, और आपका काम है कि उन्हें एक 60 नोट्स के माध्यम से अपने पास रख लीजिएगा जिससे कि दोहराने में आसानी हो। तो 81वां गोल्डन ग्लोब पुरस्कार 2024 अब किस दिन प्रदान किया गया, तो उसकी बात करें तो 7 जनवरी 2024 को कैलिफोर्निया यानी USA में ये प्रदान किया गया। तो यहाँ 4 श्रेणियाँ हैं, इनको ध्यान में रख लीजिएगा, थोड़ा सा समझने की जरूरत होगी इस करंट को। जैसे सर्वश्रेष्ठ फिल्म, तो सर्वश्रेष्ठ फिल्म को गोल्डन ग्लोब पुरस्कारों के तहत 2 भागों में बांटा जाता है। अधिकतर पुरस्कार सर्वश्रेष्ठ फिल्म हुआ, सर्वश्रेष्ठ अभिनेता और सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री, तो 2 कैटेगरी में बांटते हैं। एक है ड्रामा श्रेणी और दूसरी श्रेणी होती है इनकी म्यूजिक और कॉमेडी श्रेणी। तो यहाँ ध्यान रख लेना है कि क्वेश्चन क्या पूछ रहा है उसे अकॉर्डिंग अपना आंसर होगा। तो यहाँ सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार अगर ड्रामा श्रेणी की बात करें तो वो दिया गया ओपेनहाइमर को। इस फिल्म के निर्देशक हैं क्रिस्टोफर नोलन। ठीक है, दोनों याद रखना है। कभी कभी क्या करेगा कि फिल्म का नाम देगा, यानी क्वेश्चन खुद बनाएगा, वो कहेगा 81वां गोल्डन ग्लोब पुरस्कार 2024 ओपेनहाइमर को दिया गया, किसके निर्देशक कौन थे। इस टाइप के क्वेश्चन आपके सामने आएंगे। तो दोनों तरीके से हमें अपने आप को तैयार रखना होगा। ठीक है, वहीं अगर सर्वश्रेष्ठ फिल्म की बात करें म्यूजिक और कॉमेडी श्रेणी में, तो ये दिया गया पुअर थिंग्स को। ठीक है, और इस फिल्म के निर्देशक हैं योर्गोस लैंथिमोस। ठीक, तो ये ध्यान में रखिएगा। अब सर्वश्रेष्ठ अभिनेता की बात करें, यानी कि गोल्डन ग्लोब पुरस्कार के तहत सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार ड्रामा श्रेणी में किसे दिया गया, तो ये प्रदान किया गया किलियन मर्फी को, और किस फिल्म के लिए दिया गया, वो थी ओपेनहाइमर। ठीक है, ये भी पॉइंट ध्यान में रखना है कि कभी पूछेगा कि 81वें गोल्डन ग्लोब पुरस्कार के तहत सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का ड्रामा श्रेणी का पुरस्कार किसे दिया गया। हाँ, एक चीज़ और ध्यान रखिएगा, अगर पुरस्कारों में ड्रामा श्रेणी या म्यूजिक कॉमेडी श्रेणी ऐसा नहीं जोड़ा है तो पहला आंसर हमारा ड्रामा श्रेणी वाला ही होगा। ठीक है, तो वहाँ पे किलियन मर्फी का नाम देगा और पूछेगा इन्हें किस फिल्म के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का दिया गया, तो आपको ध्यान में रखना ओपेनहाइमर। ठीक है, वहीं सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार म्यूजिक और कॉमेडी श्रेणी में अगर देखा जाए तो वो दिया गया पॉल गिमाटी को, और फिल्म थी द होल्ड ओवर्स। ठीक है, सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री के पुरस्कारों की बात करें तो ड्रामा श्रेणी में ये पुरस्कार दिया गया लिली ग्लैडस्टोन को, और किस फिल्म के लिए दिया गया, तो वो फिल्म थी किलर्स ऑफ द फ्लावर मून। वहीं म्यूजिक और कॉमेडी श्रेणी में ये पुरस्कार यानी सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार जो दिया गया वो दिया गया एम्मा स्टोन को, और किस फिल्म के लिए दिया गया, तो फिल्म थी पुअर थिंग्स। ठीक है, सर्वश्रेष्ठ निर्देशक यानी 81वें गोल्डन ग्लोब पुरस्कार के तहत सर्वश्रेष्ठ निर्देशक का पुरस्कार किसे दिया गया, तो अपना आंसर होगा क्रिस्टोफर नोलन। ऊपर इनका नाम हम लोगों ने पढ़ रखा है, किस फिल्म के निर्देशक है, ओपेनहाइमर। ठीक है, तो ये भी पॉइंट ध्यान में रख लीजिएगा। और साथ ही साथ सर्वश्रेष्ठ गैर अंग्रेजी भाषा फिल्म का पुरस्कार भी गोल्डन ग्लोब पुरस्कारों के तहत दिया जाता है। पहले तो ये ध्यान रख लेना है कि अंग्रेजी फिल्म के लिए ये पुरस्कार दिया जाता है। तो गैर अंग्रेजी भाषा श्रेणी में जिस फिल्म को सर्वश्रेष्ठ फिल्म घोषित किया गया वो फिल्म थी फ्रांस की, और फिल्म का नाम है एनाटॉमी ऑफ फॉल। ठीक है, तो इतना तैयार रखिए, इससे ज़्यादा पूछने वाला नहीं है एग्जाम में। ठीक, अगले करंट की बात करें तो अगला करंट अपना है सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2024। तो
तो उत्तर प्रदेश से संबंधित है, यानी जिसको ये पुरस्कार दिया गया जिस संस्था को, वो उत्तर प्रदेश की, इसलिए इस पुरस्कार पे विशेष ध्यान रखना है। तो ये पुरस्कार देता कौन है, ठीक है, और ये किस क्षेत्र में दिया जाता है, ये भी ध्यान रख लेना है। ठीक, तो क्षेत्र क्या हुआ, वो तो पुरस्कार में ही लिखा हुआ, आपदा प्रबंधन। ठीक है, देगा कौन, केंद्र सरकार। ठीक है, केंद्र सरकार इन पुरस्कारों को प्रदान करती है और संस्थागत पुरस्कार ये होते हैं, और व्यक्तिगत पुरस्कार भी दिए जाते हैं, लेकिन यहाँ हम चर्चा करेंगे संस्थागत पुरस्कार की, यानी किस संस्था को दिया गया। तो वहाँ ये ध्यान रखिए कि पुरस्कृत संस्था का नाम है 60 पैराशूट फील्ड हॉस्पिटल उत्तर प्रदेश। ठीक है, फील्ड हॉस्पिटल जुड़ा हुआ है, यानी कि किसी एक जगह पर स्थित नहीं होगा। एक ये कह सकते हैं कि पैराशूट फील्ड हॉस्पिटल एक संस्था बनाई गई है जो किसी भी आपदा के समय त्वरित रूप से मेडिकल सहायता उपलब्ध कराती है। ये पुरस्कार जो 2024 का सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार जो इन्हें दिया गया है, तो तुर्की में जो भूकंप आया हुआ था, ठीक है, वहाँ भी इन्होंने अपनी जो है कह सकते हैं कि अपना योगदान इन्होंने अच्छे से दिया था, और इसी तरह आपदाएं जो भी आती रहीं उसमें इन लोगों ने अपना योगदान काफ़ी अच्छा दिया, या कह सकते हैं कि काफ़ी अच्छे से अपनी जिम्मेदारियों को निभाया। इसी संदर्भ में ये पुरस्कार इन्हें प्रदान किया गया, और पुरस्कार राशि के तहत 51 लाख रुपए नगद प्रदान किया जाता है, साथ में एक प्रमाण पत्र दिया जाता है। ठीक है, अगले करंट की बात करें तो अगला करंट है अपना 58वां ज्ञानपीठ पुरस्कार 2023। इस पॉइंट पे ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो यहाँ से जो प्रश्न बनते हैं वो 2-3 तरीके के बनते हैं। एक प्रश्न तो ये बनेगा कि आपसे पूछेगा कि 2023 में जो ज्ञानपीठ पुरस्कार प्रदान किया गया उसका क्रम कौन सा है। ठीक है, तो अपना आंसर हो जाएगा 58वां। ठीक, तो आगे ध्यान रखिए कि ये पुरस्कार कब घोषित किया गया। ठीक है, तो घोषित किया गया 17 फरवरी 2024 को ज्ञानपीठ पुरस्कार चयन समिति द्वारा। अब अगला प्रश्न ये बनता है कि ये पुरस्कार दिया किसको गया, दिया किसको गया। तो इस बार ये ध्यान रख लेना है कि ये पुरस्कार इस बार 2 व्यक्तियों को दिया गया है। दोनों व्यक्तियों का नाम ध्यान में रखना है, और दोनों व्यक्तियों को किस भाषा के लिए दिया गया ये ध्यान में रखना है। तो ज्ञानपीठ पुरस्कारों के तहत 8वीं अनुसूची में शामिल जो 22 भाषाएं हैं, उन्हीं में से किसी एक भाषा के लेखक को ये दिया जाता है। ठीक है, लेकिन एक बार अतिक्रमण हुआ है कि अंग्रेजी उसमें शामिल नहीं है, लेकिन अमिताभ घोष को ये पुरस्कार दिया गया है अंग्रेजी में, तो वो अपवाद ध्यान में रखिएगा। तो पुरस्कृत व्यक्ति जो हैं 2023 यानी 58वें ज्ञानपीठ पुरस्कार के पहले जगत गुरु रामभद्राचार्य। ठीक है, इन्हें जो ये पुरस्कार मिला है वो संस्कृत भाषा के लिए। वहीं दूसरे जो व्यक्ति हैं वो हैं गुलजार, और इन्हें जो पुरस्कार मिला है उर्दू भाषा के लिए। गुलजार के बारे में आप जानते हैं, गीतकार हैं, लेखक हैं। ठीक है, फिल्मों में गीत लिखते हैं, फिल्मों के अलावा और भी पत्रिकाओं में इन्होंने अपने गीत लिख रखे हैं। अगले करंट की बात करें तो अगला करंट अपना है गणतंत्र दिवस परेड 2024 सर्वश्रेष्ठ झांकी, और साथ ही साथ देखेंगे सर्वश्रेष्ठ मार्चिंग दस्ता पुरस्कार 2024। ठीक है, जो गणतंत्र दिवस की परेड होती है, परेड समाप्त होने के बाद किस राज्य की या केंद्र शासित प्रदेश की झांकी सबसे अच्छी रही, तो वो पुरस्कार प्रदान किया जाता है प्रथम द्वितीय तृतीय। वैसे ही किस मंत्रालय की झांकी सबसे अच्छी रही, वो भी पुरस्कार प्रदान किया जाता है प्रथम द्वितीय तृतीय के अंतर्गत। ठीक है, वैसे ही कौन सा सैन्य दस्ता जो मार्चिंग टुकड़ी निकलती है सैनिकों की, उसमें किसने अच्छा परफॉर्मेंस किया, या किसका मार्चिंग दस्ता सबसे अच्छा था, वो पुरस्कार इसमें दिया जाता है। तो ये पुरस्कार 2 तरीके से दिए जाते हैं। एक तो जो सरकार चयन समिति बनाती है वो ये पुरस्कार तय करती है, दूसरा ये पुरस्कार ऑनलाइन माध्यम से भी जो है इनका चुनाव होता है। ऑनलाइन माध्यम का मतलब कि पूरी जनता मिलकर के इनका चुनाव करती है। तो दोनों यहाँ पे हमें देखना होगा। तो ध्यान रखिए कि 30 जनवरी 2024 को केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री, ठीक है, केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री अजय भट्ट द्वारा ये पुरस्कार प्रदान किए गए। तो इन पुरस्कारों में सबसे पहले आते हैं, तो सबसे पहले सर्वश्रेष्ठ झांकी का पुरस्कार राज्य या केंद्र शासित प्रदेश। ठीक है, तो प्रथम पुरस्कार किस राज्य को मिला, तो प्रथम पुरस्कार मिला उड़ीसा राज्य की झांकी को। और उड़ीसा राज्य की झांकी का जो संदर्भ था, यानी कि जिस थीम पे ये झांकी बनाई गई थी, वो थीम थी विकसित भारत में महिला सशक्तिकरण। ठीक है, ये इनकी झांकी की थीम थी, इसी आधार पे इनकी झांकी का निर्माण किया गया था। द्वितीय स्थान की बात करें तो द्वितीय स्थान पे रहा गुजरात, और गुजरात की झांकी जो संबंधित थी वो थी धोर्डो से। धोर्डो गुजरात का एक गांव है। ठीक है, गुजरात की सीमा पर्यटन का एक वैश्विक प्रतीक, ऐसा इसलिए कि धोर्डो को पर्यटन गांव के रूप में पिछले वर्ष मान्यता दी गई थी 2023 में।
तो इसलिए ध्यान में रखिएगा, ये चर्चा में आया था। गुजरात का सीमावर्ती गाँव है, आपको पता ही होगा। अगर नहीं पता तो ये समझ जाइए कि गुजरात किस देश के साथ सीमा बनाता है, तो गुजरात की सीमा पाकिस्तान के साथ लगती है। ठीक है, तो यहाँ ध्यान रखिए कि धोरडो को एक पर्यटन के दृष्टिकोण से सीमा पर विकसित किया गया है। तो इसी संदर्भ में इनकी झांकी थी जिसे दूसरा पुरस्कार मिला। तीसरा पुरस्कार मिला तमिलनाडु को, और तमिलनाडु की जो झांकी थी वो प्रदर्शित करती थी प्राचीन तमिलनाडु की कुदावोलाई प्रणाली। ये सेंटेंस ध्यान में रखिएगा, ठीक है। कुदावोलाई प्रणाली क्या है? तो आप अगर इतिहास में अगर रुचि रखते होंगे तो इतिहास के संदर्भ में अगर हम पीछे चले तो भारतीय इतिहास के संदर्भ में माना जाता है कि लोकतंत्र की शुरुआत जो हुई, ठीक है, वो चोल साम्राज्य ने की भारत में, और चोल साम्राज्य का जो क्षेत्र था वो वर्तमान तमिलनाडु के आसपास। तो उसी पे आधारित ये झांकी थी और इसे नाम दिया गया लोकतंत्र की मातृका। ठीक है, ग्राम प्रशासन था वहाँ पे लोग चोल साम्राज्य में, और वो ग्राम प्रशासन के जो सदस्य थे वो चुने जाते थे, यानी लोकतंत्र की शुरुआत वहीं से हम मानते हैं। वहीं ऑनलाइन माध्यम से किस झांकी को सर्वश्रेष्ठ झांकी का पुरस्कार मिला, तो वहाँ भी हम देखेंगे राज्य और केंद्रशासित प्रदेश। तो राज्यों में ये पुरस्कार मिला गुजरात को। अभी थोड़ी देर पहले हम लोगों ने देखा ही है गुजरात की झांकी किससे संबंधित थी, धोरडो से। धोरडो कौन है? गुजरात में एक सीमावर्ती गांव है जो पर्यटन के दृष्टिकोण से काफ़ी उसको विकसित किया गया है। तो ये धोरडो नाम भी ध्यान में रखिएगा, ये भी परीक्षा में पूछा जा सकता है। ठीक है, तो ऑनलाइन माध्यम से दूसरी झांकी कौन सी सबसे अच्छी चुनी गई, तो दूसरे पे रहा अपना उत्तर प्रदेश, और उत्तर प्रदेश की झांकी इस बार संबंधित थी विकसित भारत समृद्ध विरासत थे। ठीक है, तो यहाँ आपको ये भी ध्यान रख लेना है कि वर्ष 2023 का जो गणतंत्र दिवस मनाया गया था उसमें जो सर्वश्रेष्ठ झांकी का पुरस्कार उत्तर प्रदेश को दिया गया था, और वो झांकी संदर्भित थी राम मंदिर को लेकर के। ठीक है, तृतीय पुरस्कार ऑनलाइन माध्यम से जो चुना गया वो है आंध्र प्रदेश। ठीक है, और आंध्र प्रदेश की झांकी संदर्भित करती थी आंध्र प्रदेश में शिक्षा के क्षेत्र में जो बदलाव आया है। ठीक है, तो ये झांकी आंध्र प्रदेश की उसी के संदर्भ में बनाई गई थी। अब यहाँ पे ध्यान रखिएगा, यहाँ दोनों एक साथ है। ठीक है, सर्वश्रेष्ठ झांकी मंत्रालय या विभाग, यानी कि इस गणतंत्र दिवस परेड में सबसे अच्छी झांकी किस मंत्रालय या विभाग की रही, तो उसकी बात करें तो जो समिति ने तय किया वो तय किया संस्कृत मंत्रालय की झांकी को, और संस्कृत मंत्रालय की जो झांकी थी वो संदर्भित थी भारत लोकतंत्र की मातृका। ठीक है, यानी भारत लोकतंत्र की जननी है। ठीक, वहीं ऑनलाइन माध्यम से जो चुनाव हुआ उसके अनुसार गृह मंत्रालय की झांकी जो है सर्वश्रेष्ठ थी, और गृह मंत्रालय की झांकी जो संदर्भित थी वो वाइब्रेंट विलेजेस। ठीक है, तो वर्ष 2023 में गृह मंत्रालय ने ये प्रोग्राम शुरू किया था, वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम, और इस प्रोग्राम के तहत जो सीमावर्ती जो ऐसे राज्य हैं जो चाइना के साथ सीमा बनाते हैं, और वहाँ पे ये देखा गया कि इन सीमावर्ती क्षेत्रों में विकास जो है काफ़ी कम हुआ है, तो इन्हीं जगहों को विकसित करने के लिए ये योजना सरकार चला रही है। ठीक है, तीनों सेनाओं में सर्वश्रेष्ठ मार्चिंग दस्त था। ठीक, तो जो समिति ने तय किया वो था सिख रेजिमेंट। ठीक, और जो ऑनलाइन माध्यम से चुना गया वो था राजपूताना राइफल रेजिमेंट। तो यहाँ ध्यान रख लीजिएगा कि क्वेश्चन बनाते समय अगर वो ऐसा नहीं लिख रहे हैं कि ऑनलाइन माध्यम से चुना गया, तो हमारा पहला आंसर वही होगा जो समिति ने चुना है। जैसे मान लीजिए अगर प्रश्न ऐसे पूछा कि तीनों सेनाओं में सर्वश्रेष्ठ मार्चिंग दस्ता का पुरस्कार वर्ष 2024 के गणतंत्र दिवस की परेड में किसे दिया गया, ठीक है, तो अपना सीधा सा आंसर होगा सिख रेजिमेंट। लेकिन जब उसमें जोर देगा कि ऑनलाइन माध्यम से जो चुनाव हुआ उसमें किसे दिया गया, तब अपना आंसर हो जाएगा राजपूताना राइफल रेजिडेंस। तो ऐसे सारे में या इन सभी करेंट्स में इस चीज़ का हम फॉलो करेंगे। ठीक है, अगले करंट की बात करें तो अगला करंट जो है उत्तर प्रदेश से जुड़ा हुआ है, इसलिए ध्यान में रख लेना है। उत्तर प्रदेश पुलिस परीक्षा हो, चाहे RO AR चाहे PCS, कि उत्तर प्रदेश का ये जो करंट है ये है पहला उत्तर प्रदेश गौरव सम्मान 2023-24। ठीक है, 24 जनवरी 2024 को, तो 24 जनवरी के बारे में अगर हम बात करें तो 24 जनवरी उत्तर प्रदेश का स्थापना दिवस। ठीक है, 24 जनवरी 1950 को ही इस प्रदेश का नाम उत्तर प्रदेश पड़ा, संयुक्त प्रांत, पहले संयुक्त प्रांत नाम था, फिर उसके बाद 24 जनवरी 1950 को इसका नाम रखा गया उत्तर प्रदेश, और तभी से उत्तर प्रदेश का स्थापना दिवस 24 जनवरी के रूप में हम मनाते हैं। ठीक है, 24 जनवरी 2024 को उत्तर प्रदेश दिवस के अवसर पर इन पुरस्कारों को प्रदान किया गया, और ये पुरस्कार दिए गए दो व्यक्तियों को। एक हैं डॉक्टर ऋतु करिहाल श्रीवास्तव, इनका नाम तब चर्चा में आया था जब चंद्रयान 3 मिशन लॉन्च हुआ था और चंद्रयान 3 ने सफलतापूर्वक चंद्रमा पर लैंडिंग की थी। ठीक है,
वहीं दूसरा नाम जो है वो है नवीन तिवारी, और नवीन तिवारी जो है वो एक उद्यमी है। ठीक है, तो इस करंट पे इसलिए विशेष ध्यान रखना है कि जहाँ तक मेरी उम्मीद है, जैसा कि अभी तक पेपर बनते आया है, तो यहाँ इस करंट से प्रश्न बनने की संभावना रहेगी। ठीक है, इतना उतारिए, फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए चलते हैं अगले करंट की तरफ, और अपना अगला करंट है श्री रामलला दर्शन योजना। तो सबसे पहले जो हमें ध्यान में रखना, वो ये ध्यान में रखना है कि ये किस राज्य की योजना है। तो ये छत्तीसगढ़ राज्य की योजना है, और इसकी शुरुआत हुई 10 जनवरी 2024 को, यानी कि इस योजना की घोषणा की गई छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा। अब इस श्री रामलला दर्शन योजना के तहत होगा क्या, तो इसके तहत ये ध्यान रख लेना है कि प्रतिवर्ष 20,000 यात्रियों को अयोध्या में श्री रामलला के दर्शन हेतु यात्रा पर ले जाया जाएगा। ठीक है, यानी अयोध्या में जो नया श्री राम मंदिर बना हुआ है, तो छत्तीसगढ़ से प्रतिवर्ष 20,000 लोगों को बारी बारी से अयोध्या में श्री रामलला के दर्शन हेतु लाया जाएगा। अगले करंट की बात करें तो अगला करंट है नमो महिला सशक्तिकरण अभियान। ठीक है, तो इस अभियान का शुभारंभ देखा जाए तो 12 जनवरी 2024 को कहाँ से, तो नवी मुंबई महाराष्ट्र से, और किसके द्वारा, तो प्रधानमंत्री द्वारा। ठीक है, तो उस समय उस दिन नवी मुंबई में प्रधानमंत्री थे, और उन्होंने महाराष्ट्र में नवी मुंबई से ही कई योजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन किया, और उसी वहीं पे उन्होंने इस योजना को लॉन्च किया, नमो महिला सशक्तिकरण अभियान को। ठीक है, अगले करंट की तरफ बढ़े तो अगला करंट है नेशनल फ्रेमवर्क ऑफ क्लाइमेट सर्विसेज पहल। ठीक, तो भारत सरकार के भारतीय मौसम विज्ञान विभाग द्वारा जलवायु खतरों और मौसम संबंधी घटनाओं की जानकारी प्रदान करने हेतु इस पहल को लॉन्च किया गया है 15 जनवरी 2024 को। ठीक है, और इस अवसर पर मौसम मोबाइल ऐप लॉन्च किया गया। तो यहाँ ये ध्यान रख लेना है कि यहाँ से जब प्रश्न बनेगा, तो जैसे एक प्रश्न बनेगा कि अभी हाल ही में मौसम नामक मोबाइल ऐप इनमें से किसने लॉन्च किया, तो वहाँ ऑप्शन में होगा भारतीय मौसम विज्ञान विभाग। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन अगर वो बनाएंगे तो वो इस तरह बनाएंगे कि भारतीय मौसम विज्ञान विभाग द्वारा अभी हाल ही में मौसम संबंधी जानकारी के लिए कौन सा मोबाइल ऐप लॉन्च किया गया, तब भी हमारा आंसर क्या हो जाएगा, मौसम मोबाइल ऐप। ठीक है, अब कुछ आगे कुछ युद्धाभ्यास हैं, इन पे विशेष ध्यान रखना है। तो अगला करंट अपना है अभ्यास आयुत्थाया। ठीक, अब इस अभ्यास की बात करें तो भारतीय नौसेना और रॉयल थाई नौसेना के बीच ये संपन्न हुआ, और ये ध्यान रख लेना है कि भारतीय नौसेना और थाई यानी थाईलैंड, ठीक है, थाई नौसेना के बीच संपन्न ये पहला द्विपक्षीय समुद्री अभ्यास था। नौसेना भाग ले रही तो जाहिर सी बात है समुद्र में ही होना है। इसका आयोजन कब हुआ, तो 20 से 23 दिसंबर 2023 के मध्य, और जगह थी हिंद महासागर। ठीक है, तो हिंद महासागर में इसका आयोजन किया गया। अगले युद्ध अभ्यास की बात करें तो वो है सहयोग काइजिन 2024। ठीक, किन किन देशों के बीच, तो यहाँ ध्यान रखना होगा कि सहयोग काइजिन नामक जो अभ्यास है वो भारत और जापान के बीच संपन्न हुआ, और भारत और जापान की कौन कौन सी सेना ने इसमें भाग लिया, तो यहाँ ध्यान रखना है कि भारत और जापान के तटरक्षक बलों ने इसमें भाग लिया। तटरक्षक बलों का मतलब कि सेना तो अपने पास ही है, लेकिन जो भी देश समुद्र के साथ सीमा बनाते हैं या जिनकी सीमाएं समुद्र के साथ लगी हुई हैं, वो तटरक्षक बल भी अपने यहाँ रखते हैं। जैसे भारत में कोस्ट गार्ड, वो तटरक्षक बल है। ठीक है, तो भारत और जापान की जो तटरक्षक बल हैं उनके बीच संपन्न ये संयुक्त सैन्य अभ्यास था, और इसका आयोजन किया गया चेन्नई तट पर। ठीक है, जनवरी 2024 में। अगला करंट जो अपना है वो है हमारा संविधान हमारा सम्मान अभियान। ठीक, इस पर विशेष ध्यान बना कर रखिएगा, यहाँ से क्वेश्चन बनने की संभावना बनती है। तो इसके तहत हमें देखना है कि ये देश के 75वें गणतंत्र वर्ष के उपलक्ष्य में 24 जनवरी 2024 को लॉन्च। तो आपको याद ही होगा कि इस वर्ष यानी 2024 में हमने अपने गणतंत्र का यानी कि भारत के गणतंत्र का 75वां उत्सव हमने मनाया है गणतंत्र का। ठीक है, 75वें वर्ष के तौर पर। ठीक, तो उसी उपलक्ष्य में इसको लॉन्च किया गया, और लॉन्च किसने किया, तो भारत के उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ द्वारा इसे लॉन्च किया गया। और इस अभियान के तहत होगा क्या, तो इस अभियान के तहत अगर हम देखें तो यह अभियान विधि और न्याय मंत्रालय भारत सरकार द्वारा पूरे वर्ष भर चलाया जाएगा। अगर कभी पूछे कि किस विभाग द्वारा चलाया जाएगा या किस मंत्रालय द्वारा चलाया जाएगा, वहाँ अपना आंसर क्या होगा, विधि और न्याय मंत्रालय भारत सरकार। और कब तक चलेगा, पूरे 1 वर्ष तक इस अभियान को चलाया जाएगा। ठीक है, चलिए इधर आते हैं, अगले करंट की बात करते हैं। अगला करंट है अपना अभ्यास खंजर 2024। तो ये लगातार होते रहता है, तो यहाँ हमें ध्यान रखना होगा ये कौन सा संस्करण था। तो संस्करण यानी क्रम कह सकते हैं, तो संस्करण रहा ये 11वां।
तो अभ्यास खंजर 2024 का 11वां संस्करण किन किन देशों के बीच, भारत और किर्गिस्तान के बीच संपन्न हुआ और इस अभ्यास में इन दोनों देशों के विशेष बलों ने हिस्सा लिया। ठीक है, यानी कह सकते हैं कि भारत और किर्गिस्तान के विशेष बलों का ये अभ्यास था, सैन्य अभ्यास था। कहाँ संपन्न हुआ? तो स्थान है बकलोह, हिमाचल प्रदेश, भारत। और कब से कब तक? तो 22 जनवरी से 3 फरवरी 2024 तक। ठीक है, ये ध्यान में रख लेना है। अगले करंट की तरफ ध्यान ले चलें। अगला करंट है युद्धाभ्यास साइक्लोन 2024। तो यहाँ भी ध्यान रखना है कि ये भी लगातार हो रहा है। तो इसका संस्करण कौन सा है? तो संस्करण है इसका दूसरा, यानी क्रम दूसरा। किन किन देशों ने इसमें भाग लिया? तो भारत और मिस्र के देशों ने भाग लिया और भारत और मिस्र का ये भी संयुक्त विशेष बल अभ्यास रहा। स्थान की बात करें तो किस जगह ये संपन्न हुआ? तो स्थान है अशास और देश का नाम मिस्र। समय की बात करें तो 22 जनवरी से 1 फरवरी 2024 के मध्य। ठीक है, नेक्स्ट करंट की बात करें तो अगला करंट है अभ्यास डेजर्ट नाइट 2024। ठीक, तो यहाँ पे ध्यान रख लीजिएगा इस अभ्यास के बारे में कि अगर पूछे कि इसमें किसने भाग लिया तो पहला आंसर अपना होगा भारतीय वायुसेना। ठीक है, तो ये ध्यान रखिए कि अभ्यास डेजर्ट नाइट 2024 भारतीय वायुसेना का एक सैन्य अभ्यास था जो अरब सागर के ऊपर जो भारतीय क्षेत्र है वहाँ ये संचालित किया गया जनवरी 2024 में। ठीक है, तो भारतीय वायुसेना का अभ्यास था, लेकिन भारतीय वायुसेना ने 2 लोगों को और आमंत्रित किया था, वो थे फ्रांसीसी वायुसेना और फ्रांसीसी अंतरिक्ष बल। ठीक है, तो फ्रांसीसी वायुसेना भी इसमें शामिल हुई और फ्रांसीसी अंतरिक्ष बल भी इसमें शामिल हुआ और साथ ही साथ संयुक्त अरब अमीरात यानी UAE की वायुसेना ने भी इसमें भाग लिया। ठीक है, ये ध्यान में रखना है। अगले करंट की बात करें तो अगला करंट काफ़ी महत्वपूर्ण है, इस पर भी विशेष ध्यान बना करके रखिएगा। दल बदल कानून पर पुनर्विचार हेतु समिति। ठीक है, दल बदल कानून पर पुनर्विचार हेतु समिति, यहाँ ये ध्यान रख लेना है कि इसकी घोषणा किसने की। तो घोषणा की बात करें तो लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला द्वारा जनवरी 2024 में इस समिति के गठन की घोषणा की गई। तो दल बदल आपको पता ही है कि 10वीं अनुसूची में दल बदल को रखा गया है। ठीक है, यानी कि कोई भी नेता अगर अपना दल बदलता है तो अगर वो लोकसभा सदस्य है तो उसकी सदस्यता पर खतरा हो सकता है, विधानसभा सदस्य तो उसकी सदस्यता पर खतरा हो सकता है। तो इसी संदर्भ में दल बदल को और पारदर्शी बनाने के लिए एक समिति का गठन किया गया है और वो समिति गठित की है लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने और जनवरी 2024 में इस समिति के गठन की उन्होंने घोषणा की। अब इस समिति के अध्यक्ष की बात करें तो इस समिति के अध्यक्ष हैं राहुल नार्वेकर और ये हैं कौन? महाराष्ट्र विधानसभा के अध्यक्ष। तो ये भी ध्यान में रखिएगा, इस सेपरेट क्वेश्चन पूछा जा सकता है किसी भी एग्जाम में कि महाराष्ट्र विधानसभा के अध्यक्ष कौन है। ठीक है, तो अपना आंसर हो जाएगा राहुल नार्वेकर। अगले करंट की बात करें तो अगला करंट है 27वां राष्ट्रीय युवा महोत्सव 2024। जैसा कि आप सबको मालूम है कि 12 जनवरी को स्वामी विवेकानंद जी का जन्म दिवस है और इसी उपलक्ष्य में हर साल भारत राष्ट्रीय युवा दिवस मनाता है। तो यहाँ क्रम ध्यान में रखिएगा। ठीक है, नीचे भी मैंने लिख दिया है एक बार क्रम एवं स्थान। तो क्रम इसका 27वां, स्थान कहाँ पे मनाया गया? तो नासिक महाराष्ट्र, 12 से 16 फरवरी 2024 के मध्य। ठीक है, ये चीज़ ध्यान में रखनी है। आयोजक कौन है, यानी कि राष्ट्रीय युवा महोत्सव 2024 का आयोजन किसके द्वारा किया गया? ठीक, तो युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्रालय एवं महाराष्ट्र सरकार। ठीक है, युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्रालय भारत सरकार एवं महाराष्ट्र सरकार द्वारा इसका आयोजन किया गया। इसका उद्घाटन किया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने और इसका मुख्य विषय, ये विषय ध्यान रखना है। ठीक है, इसका मुख्य विषय जो इस बार का रहा यानी 2024 का सक्षम युवा समर्थ भारत विकसित भारत एट 2047 युवा के लिए युवा के द्वारा। इसको रट लीजिएगा, इसके एग्जाम में पूछे जाने की संभावना काफ़ी है। ठीक है, इस वीडियो क्लास के आखिरी करंट की बात करें तो विंग्स इंडिया 2024। ठीक है, इसका आयोजन स्थल पहले देख लें तो आयोजन स्थल है बेगमपेट एयरपोर्ट हैदराबाद तेलंगाना 18 से 21 जनवरी 2024। ठीक है, अब ये है क्या विंग्स इंडिया 2024? तो प्रमुख वैश्विक विमानन सम्मेलन है। ठीक है, ये ध्यान में रखिए। तो ये अपनी करंट की पहली वीडियो विशेष तौर पर उत्तर प्रदेश पुलिस परीक्षा वाले विद्यार्थियों के लिए। ये ध्यान रखिएगा कि लगातार ये करंट की वीडियो आपको मिलती रहेगी। आज थोड़ी व्यस्तता के कारण सब्जेक्ट का रिवीजन नहीं हो पा रहा, लेकिन कल उसका भी रिवीजन करेंगे। यानी कल मैं आपको दूंगा 2 वीडियो क्लास, एक तो होगी करंट की और एक किसी न किसी एक सब्जेक्ट की रिवीजन क्लास होगी। ठीक है,
वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा और वीडियो को शेयर करना ना भूलिएगा। चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें और जुड़े रहें हमारे साथ। इतना तैयार करिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।